हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि प्रताप है। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेरा यूट्यूब के लिए एक चैनल ट्रेलर वीडियो है और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, बट जब जागो तभी सवेरा। तो इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें कैप्चर करने वाली हूँ। पहला कि मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मेरी लाइफ के बारे में आप थोड़ा बहुत जान पाएंगे। दूसरा, मेरी डिसेबिलिटी क्या है और मेरी करंट कंडीशन क्या है। तीसरा, जो ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी, कुछ मोनेटाइजेशन के बारे में भी कवर करूँगी। और चौथा कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मैंने किस पर्पस से ये अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय, मेरा नाम रुचि है। मैं पुणे में रहने वाली हूँ, बट मेरा पुणे में बर्थ नहीं हुआ था। तो मेरा बर्थ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं पे मेरी पूरी स्कूलिंग और मेरी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। मेरा कॉलेज, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने MBA किया हुआ है। मेरा MBA का डुअल स्पेशलाइजेशन था, HR और मार्केटिंग। मेरा MBA कंप्लीट होने के बाद मैं पुणे आ गई अपने जॉब के लिए, क्योंकि मेरा ब्रदर यहाँ पे ऑलरेडी सेटल था। तो मैंने समझा कि यहाँ पे मेरे को जॉब मिल सकता है। जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया तो मेरा बेटा सिर्फ 5-6 महीने का था। तो जितना बड़ा मेरा बेटा है, आज मेरा बेटा 19 साल का है, उतना ही बड़ा मेरा करियर भी है और टोटली अनइंटरप्टेड करियर है। मैं ऑलमोस्ट 19 साल से लगातार काम कर रही हूँ। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ फैमिली, मैं अपनी मदर के साथ और अपने बेटे के साथ पुणे में रहती हूँ। एज अ पर्सन मेरे काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे स्केचिंग करना पसंद था, मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को। मैं अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान मानती हूँ, थोड़ा इमोशनल भी हूँ मैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं। बहुत ही फ्रेंडली पर्सन हूँ मैं। मुझसे बात करना बहुत आसान है। मुझे लोगों की हेल्प करना भी अच्छा लगता है। बातूनी बहुत ज़्यादा हूँ, जैसा कि आप समझ सकते होंगे। मैं चैनल के थ्रू काफ़ी सारी बातें करती हूँ मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी बातें करने के लिए, बट आज मैं उसी चीज़ को अपने लिए यूज़ कर रही हूँ खैर, मेरी शादी काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी, लव मैरिज थी, बट मेरा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स जो था वो मेरी डिसेबिलिटी डायग्नोसिस के कुछ महीनों बाद ही हो गया था। पर हाँ, सिर्फ डिसेबिलिटी रीज़न नहीं था मेरा डिवोर्स का, वो वन ऑफ द मैनी रीजंस था जिसकी वजह से डिवोर्स हुआ। काफ़ी टाइम हो गया डिवोर्स हुए भी अब मेरे को, तो काफ़ी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सो दिस इज़ अ बिट अबाउट मी, माई पर्सनल लाइफ एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग है मेरी डिसेबिलिटी। सो मेरी डिसेबिलिटी को डायग्नोस हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मेरी डिसेबिलिटी है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। सो बेसिकली जब ये डायग्नोस हुई थी तब तक मेरा ऑलरेडी बेटा हो चुका था और उसके बाद से काफ़ी चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपनी फिजिकल कंडीशन को एक्सेप्ट करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अपने बेटे को रेज करना सिंगल हैंडेडली। और जो मेरी करंट कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो ये है कि मैं अभी भी घर के अंदर थोड़ा सपोर्ट लेके, या कभी कभी अगर मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ तो मैं बिना सपोर्ट के भी थोड़ा बहुत घर के अंदर आराम से चल लेती हूँ। उठना, बैठना, नहाना धोना, थोड़ा बहुत किचन का भी काम कर लेती हूँ मैं। अगर मैं बाहर जा रही हूँ घर के, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं तो मैं वॉकिंग स्टिक यूज़ करती हूँ, बट अगर मुझे ज़्यादा टाइम के लिए कहीं बाहर जाना है तो मैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ गिरने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं अगर ज़्यादा थकावट हो गई या फिर आप बाहर गिर गए तो। एक और बात, मेरे पास कार नहीं है तो मैं जनरली उबर या ओला का यूज़ करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, या फिर मैं किसी से उनकी कार और ड्राइवर बोरो करके फिर उसके बाद अपनी व्हील चेयर उसमें रख के फिर जाती हूँ बाहर। सो दैट्स अबाउट माई डिसेबिलिटी अ लिटिल बिट। नाउ द थर्ड थिंग इज़ अबाउट माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट क्यों किया? बेसिकली मैंने 2021 में स्टार्ट किया, पर उससे पहले भी मेरे अंदर ये आइडिया आ गया था। और ये आइडिया मेरे अंदर क्यों आया था? जब बेसिकली मेरा डायग्नोसिस हुआ था लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, और जब मैंने वापस आके वीडियो देखने शुरू किए थे यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन भी, तब मुझे एक भी पॉजिटिव वीडियो नहीं मिला था इस बारे में। सारे वीडियो ये दिखा रहे थे किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, मतलब उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कोई दवाई नहीं मिल रही है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे भी वीडियोस थे जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हम आपको ठीक कर देंगे। बट मतलब फ्रैंकली मैंने इतने सारे टाइप के इलाज करवाए हैं ओवर दीज ईयर्स, तो मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है, ये हमारे शरीर की इनबिल्ट प्रॉब्लम है। ये कोई एक्सरसाइज करने से या कोई आयुर्वेदिक दवाई या कोई थेरेपी करने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। हम इसको
अप टू आवर बेस्ट एबिलिटी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हेल्प नहीं करती, या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या मसाजेस हेल्प नहीं करती हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा हेल्प करती हैं, बट ये आपका इंटेलिजेंस है कि आपकी बॉडी को कौन से ट्रीटमेंट सूट करेंगे। ये मैंने सीखा है ओवर द टाइम। ना जो मेरा रीज़न था वो स्टार्ट करने का ये था इस चैनल को, कि जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, मुझे हर चीज़ खुद सीखनी पड़ी, हर चीज़ खुद ढूंढनी पड़ी, हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करके समझनी पड़ी, तो मुझे लगा कि और भी ऐसे लोग होंगे जो इस जर्नी में होंगे। अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज करना, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपने लाइफ में उस इमोशनल दौर के थ्रू गुजरना जहाँ पे आपकी बात हर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे डिसेबिलिटी है तो ऑलमोस्ट मेरे घर वाले मेरी बातों को या मेरी फीलिंग्स को इतना नहीं समझ सकते जितना जिसको डिसेबिलिटी है मेरे जैसी, वो मेरी बात को ज़्यादा समझ सकता है, राइट। तो मुझे लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगा कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना आता है। मैं उन टाइप के प्रोफाइल्स में रही हूँ जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट कर चुकी हूँ, वीडियो कंटेंट नहीं, बट हाँ, कंटेंट क्रिएट करना मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो मैंने कहा अपनी स्किल को हम यूज़ करते हैं, और ये मेरा पैशन भी है, पर्पस भी है, कॉलिंग भी है, आप जो कहना चाहो है। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वीडियो 2021 में स्टार्ट किया था, तब मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं आता था। इनफैक्ट मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प लेके पूरा चैनल मैंने सेटअप करवाया था। मैं थोड़ा वीडियो शूट करती थी और उसको भेज देती थी, और वही सब एडिटिंग और बाकी सब काम करती थी। बट मेरे को लगा कि पहली बात तो जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो मेरा पर्पस नहीं था, तो आई पुल्ड माई सेल्फ बैक। और उसके बाद फिर कोविड हो गया, तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा वेट गेन भी हो गया था, स्ट्रेंथ भी मेरी बहुत कम हो गई थी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने दिसंबर 2024 में इस चैनल को दोबारा से रीस्टार्ट किया है with a lot of commitment and a lot of excitement too. So friends, YouTube is a very new medium for me. मुझे YouTube के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं भी आप सबकी तरह सिर्फ YouTube पे स्क्रॉल करती थी और वीडियोस देखती थी, बट जब से मैंने पहला वीडियो बनाना शुरू किया है, उस दिन से आज तक मैं सीख रही हूँ। और शायद मैं पूरी ज़िंदगी जब तक कंटेंट क्रिएट करूँगी तब तक मैं सीखती ही रहूँगी। और ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है मेरे लिए कि किस तरीके से वीडियोस पे आप इंटरेक्शन कर सकते हो अपनी ऑडियंस से, किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सोलो क्रिएटर हूँ। सो बेसिकली मैं अपनी वीडियो के बारे में आइडिया मेरे खुद होते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन माई एक्सपीरियंसेस, माई इंट्रैक्शंस विद पीपल। फिर जो भी वीडियो की स्क्रिप्ट है उसका पूरा रिसर्च करना, उसके बारे में समझना, लोगों से बात करना, उनके व्यू पॉइंट्स लेना, ये भी मैं खुद करती हूँ। फिर वीडियो को शूट करना, मैं जनरली एक ट्राइपॉड यूज़ करके अपने वीडियो को खुद शूट करती हूँ। फिर उसके बाद किसी और टाइम पे, थोड़ी और कुछ टाइम बाद, फिर मैं उसको एडिट करती हूँ बैठ के। और मैं एडिटिंग भी अपने पूरे फ़ोन पे ही करती हूँ। मेरे पास iPhone 13 है, तो उसी पे InShots ऐप करके है, उसी पे मैं सारी एडिटिंग करती हूँ। फिर उसके बाद एडिटिंग के बारे में मेरे बेटे ने थोड़ी सी मेरे से टिप्स शेयर की, कैसे वीडियोस को और बेटर बनाना है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे काफ़ी सारी टिप्स शेयर करी हैं, और वो सारी टिप्स और लर्निंग्स को मैं इन्फ्यूज़ करके अपने वीडियोस में, इस तरीके से मैं अपने वीडियोस की लर्निंग बढ़ा रही हूँ और रीच बढ़ा रही हूँ। यूट्यूब को समझना अभी भी बहुत मुश्किल है, बट एक छोटा सा वीडियो बनाने में भी गाइस बहुत टाइम लगता है। जब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, मेरा इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, आपको मोनेटाइजेशन मिल जाता है, आपके वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, लोग आके इंटरेक्ट करते हैं और आपको यूट्यूब पैसा देने लगता है। सब कुछ नहीं होता है गाइस, ये सब कुछ नहीं होता है। मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं अवेयरनेस फैलाऊंगी, और वही मेन रीज़न है मेरा आज भी। मैं ये नहीं कहूँगी अगर 3-4 साल में अगर मेरा मोनेटाइज होता है चैनल तो मैं उस चीज़ के लिए खुश नहीं होंगी। मैं ऑफकोर्स खुश होंगी, बट बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है उसके लिए। सो मेरे YouTube डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कम से कम मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मुझे एक और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि मुझे टोटल 4000 पब्लिक वॉच आवर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे 365 डेज़ के अंदर। तब जाके YouTube मेरे चैनल पे एड्स डालना शुरू करेगा, जिसमें कि मुझे रेवेन्यू मिल सकता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अपने वीडियोस पे नोटिस करी, कुछ लॉन्ग जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए थे उस पर मैंने देखा कि कुछ एड्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया, यार मेरा तो मोनेटाइजेशन हुआ नहीं है, तो ये एड्स आ कैसे रहे हैं। तो बाद में मुझे पता चला
कि ये जो वीडियोस हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई है, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी वीडियो को यूज़ करके एड्स डाल सकते हैं और उससे वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, बट हमको वो रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक सेट लिमिट बनाई हुई है। तो जो भी आपको ये बोल रहे हैं ना कि आप 1.5 महीने में मोनेटाइज कर लीजिए और फेसलेस वीडियो चैनल क्रिएट करके आप मोनेटाइज कर लीजिए, आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, ये सब बुलशिट है गाइस। प्लीज़ ये बिलीव मत कीजिएगा। एक रियल यूट्यूबर आपको बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगता है, 3, 4, 5 कितने साल कुछ नहीं पता है। बट फ्रैंकली जो यूट्यूब ने मुझे चीज़ सिखाई है सबसे बड़ी वो ये है कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, आपको नए लोगों से मिलवाता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, आप हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है। और मेरे लिए उन लोगों से कनेक्ट करना जो कि मेरी जैसी जर्नी पे हैं और वो लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और अगर मैं उनको ज़रा सी भी हेल्प कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। करना चाहती हूँ चौथी और लास्ट चीज़ जो आज मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरा इस चैनल को सेटअप करने का मेन रीज़न क्या है। सो गाइज पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे वो एक्सेसिबल डिवाइसेस के बारे में हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में हो, या जो कुछ भी हमारे साथ एज अ ह्यूमन बीइंग विद डिसेबिलिटी हो रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना हो, वो सब है मेरा इंटेंट। बट मेरा मेन इंटेंट इस बात को लेके है कि मतलब एज अ पर्सन हु इज़ बिन वर्किंग फॉर 18 ईयर्स और जो इंसान 18 साल से 19 साल से लगातार टैक्सेस दे रहा है बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री हमारे लिए कुछ नहीं करती है, या फिर अगर कुछ भी कर रही है तो बहुत मिनिमल कर रही है। मैं जितना पढ़ती हूँ इन पॉलिसीज़ के बारे में और जितना इन बेनिफिट्स के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें मतलब हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या फिर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कोर्ट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, इवन वो भी एक्सेसिबल नहीं है। मतलब हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो बसेस हैं, रेलवेज़ हैं, मतलब जो बेसिक मीन्स हैं वो भी एक्सेसिबल नहीं है। मतलब एक डिसेबल्ड इंसान का जो कि एक व्हीलचेयर यूज़र है उसके लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल है हमारी कंट्री में। और मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में डिसेबल्ड कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है ज़्यादा, बहुत कम हैं, बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो कि इस टॉपिक के बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया डिसेबिलिटी टॉपिक के बारे में तब मुझे लगता था कि पता नहीं कौन ही देखेगा मेरा कंटेंट। बट फ्रेंकली गाइज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे उनको खुद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी ऐसे इंसान की केयर गिविंग कर रहे हैं जिसको डिसेबिलिटी हो, या फिर उनकी डिस्टेंट फैमिली में कोई डिसेबिलिटी हो, या फिर ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ जो सिर्फ मैच्योर हैं और वो जानते हैं कि हमारी इंडिया एक डिवर्स कंट्री है और इसमें लाखों लोगों को डिसेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़, और हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत लोग मुझे पिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट के लिए। फ्रैंकली मुझे लगा था कि शुरू में मैं अपनी सॉब स्टोरीज़, ऐसी सिंपैथी क्रिएटिंग स्टोरीज शेयर कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आई एम हियर फॉर अ बिगर पर्पस। काफ़ी हद तक मेरी ये एक फ़ाइट रहेगी शायद गवर्नमेंट के साथ कि हम लोगों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो हर किसी को मिलते हैं, कि हमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमारे टैक्सेस के जो स्लैब्स हैं वो नॉर्मल लोगों से बेटर होने चाहिए, कुछ तो सब्सिडाइज्ड रेट्स होने चाहिए स्लैब्स, कुछ तो पैसा सेव करने के लिए हमें व्हीकल दो। मतलब ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी और वो वर्क फोर्स में है। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको विजुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, और सब लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं और टैक्सेस दे रहे हैं, बट रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरी ये आवाज़ उठाने की जो पहल है वो इसलिए है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको डिसेबिलिटी है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उनके भी कुछ नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशन है और कुछ डिमांड्स भी हैं उसके साथ। तो इसी वजह से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है और मैं अपने आप को डिसेबिलिटी एडवोकेट भी मानती हूँ और मैं अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर भी मानती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल कंटेंट आपके साथ थोड़ा भी रेजोनेट करता है और आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी और अपने चारों तरफ लोगों की कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। वन लास्ट थिंग गाइस, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए,
मेरी अभी ऑडियंस बहुत छोटी है, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और जितनी जल्दी से हो सके उतना ही जल्दी रिप्लाई करूँ। दूसरी चीज़, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँगी, कॉल कर लूँगी, व्हाट्सएप कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा लिंक्डइन का भी लिंक यहाँ पे है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आप मुझसे प्रोफेशनली अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइस, वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड।